बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्या होता है सिंपल रिएक्शन, क्या होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन को हम एलिमेंट्री रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जो रिएक्शन एक स्टेप में खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है वन स्टेप में, उसको बोलते हैं सिंपल रिएक्शन। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप इज कॉल्ड सिंपल रिएक्शन। जैसे 2HI, HI को जब हम हीट देते हैं तो टूट जाता है H2NI2 में, और ये वन स्टेप रिएक्शन है, मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंपल रिएक्शन कहेंगे या एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। अब बात करते हैं अबाउट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो रिएक्शन टू और मोर स्टेप्स में, मतलब दो या कम से कम दो स्टेप में अगर होता है, कम से कम दो स्टेप में, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे H2O2 टूटा H2NO में, और H2O2 फिर ये O अनस्टेबल होता है, इसको नेसेंट ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, रिएक्ट करके H2O2O के साथ H2NO2 में बना देता है। क्योंकि ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये बहुत समय लेगा, ये टूटना नहीं जाएगा, ऑलरेडी स्टेबल है, इट्स वेरी स्लो रिएक्शन। लेकिन अब वो जब पैदा हो गया, और दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन, वेरी वेरी रिएक्टिव, ये अटैक करके ये बना लेगा, इसलिए ये जो रिएक्शन होगा बहुत फास्ट होगा। जब हम ऐड करेंगे तो ये आया फाइनल रिएक्शन 2H2O2। ठीक है, क्या दिया? 2H2NO2, 2 मोल H2O2 टूट के 2 मोल H2N 1 मोल O2 बना रहा है। और ये जो है, चूंकि ये रिएक्शन जो है आपको दिख तो ये रहा है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म ये है, दो स्टेप में हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं मोलकुलरिटी ऑफ सिंपल रिएक्शन। देखो बच्चों, एक बात जान जाओ, बहुत सारी बुक्स में लिखा रहता है मोलकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये सही नहीं है। ऑलवेज जो मोलकुलरिटी टर्म है, ये सिर्फ डिफाइंड है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, मतलब उस रिएक्शन के लिए डिफाइंड है जो एक स्टेप में हो रहा है। तो क्या कहता है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसिस, स्पेसिस का मतलब हुआ या तो एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स, टेकिंग पार्ट इन अ सिंपल रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन में होना चाहिए, which must collide simultaneously, एकदम एक साथ टकराना चाहिए, in order to bring about a chemical reaction। ऐसा टकराए कि केमिकल रिएक्शन हो जाए, मतलब प्रोडक्ट बन जाए, उसको कहेंगे मोलकुलरिटी ऑफ सिंपल रिएक्शन। एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। अच्छा, अब देखो, अब यहां पे देखो, सिंपल बता रहा हूं, अगर सिंपल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप मतलब सिंपल रिएक्शन है, यहां देखो आप कि कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। यहां देखिए, हटाइए इसको, ये पहला का मैंने लिया, यहां एक है बच्चों, एक मोलकुल NH4O2 जो है, ठीक है, इसको हीट किया तो बन गया N2+2H2, रीअरेंज कर लिया N2N2H2, एक ही तो मोलकुल है बेचारा, तो हीट करेंगे तो ऐसा बना लेगा। तो यहां पर देखो कितने मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वही क्या बताएगा मोलकुलरिटी के बारे में। यहां देखो दो मोलिक्यूल्स है, मोलकुलरिटी कितनी हो जाएगी? दो। एक अगर है तो उसको बोलेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, दो अगर है तो बोलेंगे बायोमोलिकुलर रिएक्शन, और मोस्ट ऑफ रिएक्शंस आर बायोमोलिकुलर, क्योंकि बेस्ट रही है जब दो मोलिक्यूल कोलाइड करके प्रोडक्ट बना लें, टकरा के प्रोडक्ट बना लेना है, याद रखना इस चीज को। यहां देखो 2+1 कितना हो जाएगा? 3, इसको कहेंगे ट्राइमोलिकुलर या टर्मोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। तो बात समझ में आई? एक्चुअली कंसेप्ट ये है ना कि रिएक्टिंग जो रिएक्शन देख रहे हो, उसमें जो रिएक्टेंट साइड देख रहे हो ना, उसमें देखो कि कितने मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर 1 है तो मोलकुलरिटी 1 होगी, अगर 2 मोलिक्यूल्स इन्वॉल्व है तो मोलकुलरिटी 2 होगी, और अगर 2+1 3 है तो मोलकुलरिटी 3 होगी। मोर देन 3 पॉसिबल नहीं है। देखते हैं कैसे। अब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, मोलकुलरिटी इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, मतलब हमको ये पता है कि रिएक्शन सिंपल है, एक स्टेप में हो रहा है, बस मुझे ये पता है, मुझे पता है, तब हम बता सकते हैं मोलकुलरिटी क्या है। मतलब इट इज बेस्ड ऑन थ्योरी, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सपेरिमेंट। सो कोई मतलब नहीं एक्सपेरिमेंट। एक सिंपल है कि आपको बता दिया भैया ये रिएक्शन है, और अगर ये सिंगल स्टेप है तो अब जैसे मान लिया कि बता दिया कि देखो ये ए और ये बी और ये बन गया प्रोडक्ट। मान लेते हैं कि सिंगल स्टेप है, मोलकुलरिटी कितनी होगी? तो A+B हो जाएगी। बात समझ में आ गई बात बच्चों? तो इट इज बेस्ड ऑन थ्योरी, बस ऐसा है तो ऐसा है। दूसरा कहता है ए पॉइंट, मोलकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो। बच्चों सोचो, ये पॉसिबल है कि जीरो मोलकुल्स कोलाइड करें? नॉट पॉसिबल। क्या बोल रहा हूं कि कितने मोलकुल्स कोलाइड कर रहे हैं? तो अगर सिंपली समझो कंसेप्ट को, तो जीरो मोलकुल्स कोलाइड नहीं कर सकते, तो मोलकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो। -2 मोलकुल कोलाइड करें? नॉट पॉसिबल, मोलकुलरिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। मोलकुलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, हाफ 3/2 मोलकुल्स कोलाइड करें, पॉसिबल नहीं है। मोलकुलरिटी कैन नॉट बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब निश्चित ही नहीं। मोलकुलरिटी कैन नॉट बी इमेजिनरी। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलकुलरिटी कैन नॉट बी जीरो, मोलकुलरिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, मोलकुलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, मोलकुलरिटी कैन नॉट बी इनफाइनाइट, मोलकुलरिटी कैन नॉट बी इमेजिनरी।
ओके बच्चों, कहता है कि मोर देन कैनॉट बी मोर देन 3 मोलिक्यूल्स से ज्यादा, मतलब मोर देन 3 मोलिक्यूलिटी कैनॉट बी ग्रेटर देन 3। क्यों? बिकॉज मोर देन 3 मोलिक्यूल्स मे नॉट म्यूचुअली कोलाइड विद ईच अदर। अब सोचो जरा, जब आप कभी सुनते हो ऐसे, ये जो नेगेटिव न्यूज है फिर बता दूं मैं, जब एक्सीडेंट होता है तो आप देखते हो कि दो गाड़ी लोड होती है, एक ट्रक गाड़ी टकरा गया। कभी सुनते हो क्या कि ट्रक कार और बीच में कोई बाइक घुस गया? रेयर सुनते हो। ऐसा सुने हो कि एक साथ 4 गाड़ी टकरा गई? नॉट पॉसिबल। ये सारा प्रोबेबिलिटी का ही गेम है। तो एक साथ 4 मोलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट बना दे, ये कभी देखा ही नहीं गया है। इसीलिए मोलिक्यूलिटी जो है कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। 3 मोलिक्यूल कोलाइड करके टच नहीं करना, टकरा के प्रोडक्ट बना लेना है, तो मोलिक्यूलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। जब भी मोलिक्यूलिटी समझना है ना, समझ लो कि बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, करोड़ों गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन एक्सीडेंट का मतलब कॉलिजन। क्या देखते हो? 2 गाड़ी में टकराव, रेयर देख सुनते हो कि 3 गाड़ी में। बस वही कंसेप्ट है। मोलिक्यूलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3 बिकॉज मोर देन 3 मोलिक्यूल्स मे नॉट म्यूचुअली कोलाइड विद ईच अदर। और द लास्ट पॉइंट है बच्चों, कहता है मोलिक्यूलिटी का जो कंसेप्ट है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सोचो जरा, तुम अगर वापस जाओ इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जैसे ये वाला केस था आपका, ये वाला देखो, ये 2 स्टेप में, ये दिख तो यार, लेकिन ये 2 स्टेप से बना है। अब इस स्टेप में मोलिक्यूलिटी 1 है, इस स्टेप में 1 + 1 2 है। देखो यहां 1 मोलिक्यूल इन्वॉल्व है या 1 + 1 2 है। ओवरऑल कैसे बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, क्योंकि हर स्टेप का अपना अलग अलग मोलिक्यूलिटी हो जाती है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में कोई इसका महत्व नहीं है। मोलिक्यूलिटी इज ओनली डिफाइंड इन केस ऑफ सिंपल रिएक्शन। यहां पे 1 बोल सकते हैं, यहां पे 1 + 1 2 बोल सकते हैं, बट ओवरऑल इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वी कैन नॉट से एनीथिंग। वही बच्चों ये पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट। द कंसेप्ट ऑफ मोलिक्यूलिटी जो है, द कंसेप्ट ऑफ मोलिक्यूलिटी, द कंसेप्ट ऑफ मोलिक्यूलिटी हैज नो सिग्निफिकेंस, कोई महत्व नहीं है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बिकॉज इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ईच स्टेप हैज इट्स ओन मोलिक्यूलिटी। ओके बच्चों, कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।